आज का क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, 51 का आएगा, 51 का है डी में आएगा जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता था? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को 52 का है, 11 जुलाई को बनाया था। फिर है 53 कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस GHG क्या है? यह 53 का आएगा ए में आएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 54 का आएगा, 54 में आएगा सी आएगा सी। यह 18 भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह 55 का आएगा, 55 का आएगा बी में आएगा, बी में है यह नागपुर। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में आएगी। फिर है नागपुर। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? यूरोपीय देश है। इसका 56 का ए बुल्गारिया। फिर राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। 57 का बी है, उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका है 58 का है ए में आएगा, हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। वरुणा शास्त्र फिर जिसका नवंबर माह में सफल परीक्षण किया गया था 59 का आएगा, 59 में आएगा सी में आएगा, 59 के सी में आएगा। पनडुब्बी रोधी टोरपीडो। फिर है हाल ही में संपन्न हुए 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसका 60 का आएगा बी में आएगा, सऊदी अरब ने। फिर है 61 का भारतीय वायुसेना हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? 61 का आएगा, 61 का ए यह ब्रह्मोस। वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस। फिर 62 का है सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। कार्यबल का गठन किया है। इसमें है कार्यबल के गठन, इस कार्यबल के अध्यक्ष हैं 62 का आएगा डी, 62 का डी में आएगा अमित खरे। सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल के अध्यक्ष हैं अमित खरे। फिर केंद्र सरकार ने PM वानी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 63 का आएगा बी में आएगा, 2 और 3। यह इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। फिर आएगा स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से सबसे अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है स्पेस एक्स। और इस प्रेक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? इसका आ जाएगा, इसका है 64 में आएगा, 64 में डी में आएगा। 64 में 1 2 3 स्पेस एक्स ने यह कीर्तिमान एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर बनाया है। फिर स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है। फिर स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। फिर आएगा इसमें है भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 तक भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कौन सी कंपनी है? 65 का आएगा, 65 का है डी। यह ONGC विदेशी लिमिटेड है। फिर नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम पायदान पे रहा है? 66 का आएगा, 66 का बी में आएगा कर्नाटक। फिर रहेगा
बिग बिलियन स्टार्टअप, द अनटोल्ड, फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा, जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता है। 67 का आएगा, 67 का बी, 67 का बी आएगा महिर दलाल। फिर आएगा 68 का इसरो ने अपने PSLV-C-51 रॉकेट का उपयोग करके कितने उपग्रह को लॉन्च किया है। 68 का आएगा, 68 का बी में आएगा 19, 68 का बी 19। फिर आएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में फरवरी 2021 में किसे नियुक्त किया गया था। इसमें 69 का आएगा डी में आएगा परवीन सिन्हा को। 69 का है डी, परवीन सिन्हा। फिर आएगा संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 70 का आएगा, 70 का सी, 70 का है सी, 21 फरवरी। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाएगा, यह 21 फरवरी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें आएगा, इसमें है ये है। फिर है 71 में मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है, मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है, यह आ जाएगा 71 का आएगा ए। 71 का है इसका निश्चित ढांचा होता है। फिर है समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है। 72 का आएगा, 72 का डी में दिन प्रतिदिन। समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है, दिन प्रतिदिन। ठीक है, 72 का डी। फिर आएगा 73 का विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द है। इसका 73 का आएगा ए, 73 का ए, शिक्षार्थी, छात्र। फिर 74 का आएगा, 74 का सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है। इसका है ए, इसमें आएगा सह का तो है उपसर्ग, ता का प्रत्यय है, अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। 75 का आएगा, 75 का बी में आएगा समसामयिक। फिर है इसमें आ जाएगा छात्र का भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है। छात्र का आएगा, छात्र का सी में आएगा विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है। फिर 77 का है भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है। भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है, क्योंकि 77 का आएगा, 77 का डी है अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है, क्योंकि अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। फिर इसमें है 78 का आएगा, गद्यांश में उपर्युक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्ध भाग को पहचान के चिन्हित कीजिए। 78 का आएगा, 78 का डी में आएगा फर्स्ट में आएगा आज एक दूसरे को। ठीक है, यही है। फिर है वो 79 का उत्पत्ति की दृष्टि ऑनलाइन और शिक्षा शब्द है। इसमें है 79 में आएगा बी में आएगा आगत तत्सम। फिर उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है। इसमें 80 का है ए में आएगा उपमान्य उपसर्ग है और प्रत्यय आएगा इत्ता। फिर इसमें आएगा, इसमें है निर्देश 85 से 81 से 85 तक है। ठीक है, निर्देश तालिका पर ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका 5 भिन्न शहरों की कुल संख्या एवं साक्षर का निरीक्षण, जनसंख्या से अनुपात, साथ ही प्रत्येक शहर में साक्षर जनसंख्या में से स्नातक का प्रतिशत दर्शाती है। ठीक है, ABCDE। फिर जनसंख्या 1000 में 22, 16, 96, 20, 24 है। साक्षर अनुपात निरीक्षण 5:6, फिर 3:5, 2:1
1:3 और 5:3 है। साक्षरों में स्नातकों का प्रतिशत है 20%, 35%, 32%, 25%, 33 1/3% है। फिर है शहर बी और डी को मिलाकर स्नातक जनसंख्या शहर ए और ई को मिलाकर स्नातक जनसंख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है। इसका आएगा 81 का डी में आएगा 42% है। फिर 82 का शहर सी की साक्षर जनसंख्या जो स्नातक नहीं है शहर डी और ई को मिलाकर औसत स्नातक जनसंख्या से कितनी अधिक है। 82 का आएगा 82 का ए में आएगा यह 40,020 है। फिर है इसमें यदि शहर बी में निरक्षर पुरुषों एवं महिलाओं से अनुपात 3:5 है एवं शहर डी में स्नातक पुरुषों महिलाओं से अनुपात 2:3 है तो शहर बी में कुल निरक्षर पुरुषों और शहर डी में स्नातक महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें 83 का आएगा बी में आएगा 25:8। फिर है 84 में आएगा शहर डी की निरक्षर जनसंख्या शहर सी की निरक्षर जनसंख्या कितना प्रतिशत है। 84 का आएगा बी में आएगा 37.5% है। फिर शहर ए और बी को मिलाकर साक्षर जनसंख्या शहर डी की गैर स्नातक जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। 85 का आएगा डी इसमें है 89%। फिर निर्देश है 86 से 90। नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित गाड़ियों तथा बाइकों के अनुपात को दर्शाती है। यह तालिका इन 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित 3 प्रकार की गाड़ियां C1, C2 तथा C3 एवं 3 प्रकार की बाइकों B1, B2 तथा B3 के अनुपात को भी दर्शाती है। D, E, F, G तथा H द्वारा उत्पादित गाड़ियों तथा बाइकों को मिलाकर कुल संख्या क्रम से यह 3 लाख, यह 2,80,000, 3,20,000, 40, यह 4 लाख, यह 4,80,000 है। ठीक है, इनका ये ग्राफ दे रखा है। कंपनी DEFGH है। अब गाड़ी बाइक है, इनका अनुपात दे रखा है 1:2 है, 3:1 है, 1:1 है, 3:1 है, 1:2 है। फिर कार C1:3, फिर 2:3, 3:5, फिर 1:1, 1:1 है, फिर 2:1, 1:2, फिर 2:3, 3:1 है, 1:2 और 2:1, फिर B1:B2:3, B3, फिर 2:2, 2:1, फिर 2:3, 3:2, फिर 1:1, 1:2, फिर 1:2, 2:2, फिर 2:1, 1:5, फिर 86 कंपनी डी द्वारा उत्पादित बाइकों की कुल संख्या कंपनी जी द्वारा उत्पादित C1 गाड़ी की कुल संख्या का प्रतिशत है। कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। 86 का आएगा 86 में है सी में आएगा 200। फिर दी गई 87 में है दी गई 5 कंपनियों द्वारा उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या का औसत क्या है। फिर 87 का आएगा डी में आएगा 62,000, डी में है 62,000। कंपनी ई तथा जी द्वारा मिलाकर उत्पादित C3 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या तथा कंपनी एच द्वारा उत्पादित B1 प्रकार की बाइकों की संख्या के मध्य अंतर क्या है। 88 का आएगा 88 का बी में आएगा यह 40,000। फिर 89 का आएगा सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित B2 प्रकार की बाइकों की कुल संख्या है कंपनी F, G तथा D द्वारा मिलाकर उत्पादित C1 प्रकार की गाड़ियों की कुल संख्या H/R का मान क्या है। इसका आ जाएगा 89 का आ जाएगा सी आएगा 1.15। फिर 90 का आएगा सभी कंपनियों द्वारा उत्पादित गाड़ियों की कुल संख्या कंपनी एच द्वारा उत्पादित C3 प्रकार की गाड़ियों की संख्या तथा कंपनी ई द्वारा उत्पादित B3 प्रकार की बाइकों की संख्या के बीच का अंतर है। A/A का मान क्या है। इसका आ जाएगा 90 का आएगा बी में आएगा 93:2। ये ग्राफ है। ठीक है, इसमें आएगा
इसमें है 91। 91 होगा सभी शिखरों की औसतन ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। सभी शिखरों की औसतन ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। 91 में का आएगा 91 का बी में आएगा 7600। दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? 92 का आएगा 92 का बी में आएगा सी। दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सी है। उच्चतम शिखर और न्यूनतम शिखर की ऊंचाई का अनुपात बताइए। यह 93। 93 का आएगा ए। 22:15 22:15 है। उच्चतम शिखर और न्यूनतम शिखर की ऊंचाई का अनुपात बताइए। 22:15। फिर है 94। यदि दिए गए पर्वत शिखरों की ऊंचाई आरोही क्रम में लिखी जाती है तो मध्य के दो शिखरों का औसत क्या है? 94 का आएगा 94 का डी में आएगा। 94 के डी में यह 7850 मीटर। यदि दिए गए पर्वत शिखरों की ऊंचाई आरोही क्रम में लिखी जाती है तो मध्य के दो शिखरों का औसत क्या है? यह 7850 मीटर। फिर सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम शिखरों की ऊंचाइयों का योग ज्ञात कीजिए। 95 का आएगा। 95 का ए है 14,600। निर्देश 96 से 100 ग्राफ में किसी देश के विभिन्न वर्षों में उत्पादन को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर इसमें आएगा 96 का है। इसमें आ जाएगा वर्ष 1982 और 1984 में खाद्यान्नों के उत्पादन का योग किस वर्ष के उत्पादन के बराबर है? 1981 है। 96 का बी। फिर आएगा इसमें है 97 में आएगा वर्ष 1981 और 1985 में खाद्यान्नों के उत्पादन का अंतर कितना है? 97 का आएगा। 97 का सी में आएगा 5000 टन। फिर 98 का वर्ष 1984 से 1985 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 98 का है डी। 100 डी है। 98 का डी। फिर 99 का आएगा वे कौन से दो उत्तरोत्तर वर्ष हैं जिनमें खाद्यान्नों के उत्पादन की परिवर्तन दर सबसे कम है? 99 का आएगा। 99 का ए में आएगा 1980 और 1981 है। वे कौन से दो उत्तरोत्तर वर्ष हैं जिनमें खाद्यान्नों के उत्पादन की परिवर्तन दर सबसे कम है? इसमें आएगा 1980 और 1981 में। ठीक है, इसका है ए 99 का। फिर है कि 100 का आएगा। 100 का सबसे न्यूनतम खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिकतम खाद्यान्न के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है? इसका आएगा 100 का सी आएगा। 57 सही 1/7%। थैंक यू दोस्तों, आपको अच्छी